दोस्तों, इंडियन एमएमए का सबसे बड़ा सवाल, वेयर इज अंशुल जुबली। यूएफसी 312 के बाद अंशुल गायब क्यों हैं? उनका फ्यूचर क्या होगा? यूएफसी उसे रखेगी या रिलीज कर देगी? क्या अंशुल वापस आएगा या फिर ये कैरियर का सबसे डेंजरस फेज है? तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एमएमए संभावना में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो क्लियर है कि अंशुल जुबली जो कि हमारे इंडिया के चेहरा है यूएफसी के, वो कहां पर हैं, उनकी अगली फाइट कब हो सकती है, किसके साथ हो सकती है, कब तक वो यूएफसी में वापस लौट सकते हैं, साथ में अगर लौटेंगे तो उनका रिजल्ट क्या हो सकता है और उनकी वजह से इंडियन एमएमए पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इस सब का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। साथ में एक एक बात का हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो इस समय कहां पर हैं और कहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। तो दोस्तों, हमारा पहला सेगमेंट है कि वेयर इज अंशुल जुबली। सबसे पहले लोकेशन अपडेट की बात करें तो इस समय तो अंशुल जुबली दिल्ली में है, ऑफिशियली फाइट आउट ऑफ न्यू दिल्ली क्रॉस ट्रेंड फाइट क्लब, लेकिन उनका मेन ट्रेनिंग बेस शिफ्ट हो चुका है बाली में, जो कि इंडोनेशिया में एट सोमा फाइट क्लब। ये सिस्टम सिंपल नहीं है, ये एक डुअल कैंप हाइब्रिड सेटअप है। सबसे पहले दिल्ली बेसिक्स ग्रैपलिंग फंडामेंटल्स कोच हैं सिद्धांत सिंह, और बाली में हाई लेवल स्ट्राइकिंग और इलाइट स्पेयरिंग। अंशुल के कोर कोचेज की बात करें तो माइक इकिली स्ट्राइकिंग कोच, यूसुफ वेभे एमएमए टैक्टिक्स, सिद्धार्थ सिंह मेंटरिंग ग्रैपलिंग फाउंडेशन। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी अंशुल जुबली को जो मैनेज कर रहा है पैराडिम स्पोर्ट, वो रिप्रेजेंट कर चुका है कॉनर मैकग्रेगर, इसराइल एडेसानिया और लियोन एडवर्ड्स को। मतलब अंशुल इनसाइडर नेटवर्क में है। यूएफसी के लिए इंडिया एक बड़ा मार्केट है और अंशुल उस मार्केट का गेटवे एथलीट है। बट दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि इनसाइडर या मैनेजमेंट से फाइट जीती नहीं जाती है और यहीं से स्टोरी डार्क हो जाती है। फरवरी 2025 यूएफसी 312 सिडनी ऑस्ट्रेलिया, अंशुल जुबली वर्सेज किलियन सॉलकिल्ड। द फाइट लास्टेड 90 सेकेंड्स ओनली। यह फाइट सिर्फ 19 सेकेंड में खत्म हो गई, एक ही क्लीन पंच नॉकआउट, और हम इंडियंस की उम्मीदें एक बार फिर से धुंधली हो गई। अंशुल एब्जॉर्ब्ड 6 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स, ही लैंडेड 0, फाइट टाइम ओनली 19 सेकेंड्स। दोस्तों, ये एक इंडियंस के लिए शॉक वेव था। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि नॉकआउट हो गए, प्रॉब्लम ये है कि एक ट्रेंड बन गया है। अंशुल जुबली भाई दूसरी बार लगातार नॉकआउट हो गए। इससे पहले वो अक्टूबर 2023 में माइक ब्रीडन के अगेंस्ट नॉकआउट हो गए थे, और दोनों नॉकआउट से एक ही चीज रिवील करते हैं, डिफेंसिव गैप्स, रिएक्शन टाइम इश्यूज, हाई वॉल्यूम स्ट्राइकिंग बट हाई डैमेज एब्जॉर्प्शन, लो टेक डाउन एक्यूरेसी, पुअर फाइट कंट्रोल व्हेन हर्ट। दोस्तों, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये लाइट वेट डिवीजन दुनिया का सबसे डेंजरस डिवीजन माना जाता है। इसमें सिर्फ किलर्स आते हैं। सबसे पहले बात करें माइक ब्रीडन फाइट द फर्स्ट वार्निंग के बारे में। UFC 294 ब्रीडन मिस्ड वेट बाय 3.5 पाउंड्स। दोस्तों, माइक ब्रीडन UFC 294 में अपना वेट मिस कर दिया था। वो उनका वेट 3.5 पाउंड ज्यादा था, यानी कि 159.5 पे वो फाइट लड़े थे। दोस्तों, इससे उनके पास पावर का एडवांटेज था। अंशुल ने 103 स्ट्राइक्स लैंड किए, लेकिन फाइट खत्म हुई नॉकआउट से। राउंड 3 मिनट। यहाँ एक पैटर्न स्टार्ट हुआ, अंशुल टेक्स डैमेज एज मच एज ही गिव्स। दोस्तों, ये नंबर देखो, सिग्निफिकेंट लैंडेड स्ट्राइक पर मिनट 6.42, हाई आउटपुट, सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एब्जॉर्ब पर मिनट 5.72, हाई डैमेज टेकन, स्ट्राइक डिफेंस 50%, एवरेज यूएफसी के लेवल का तो नहीं है। टेक डाउन एक्यूरेसी 18%, बहुत ज्यादा लो, नो थ्रेट ऑफ ग्रैपलिंग। दोस्तों, ये स्टैटिक्स यूएफसी 300 के लिए भी डेंजरस है, टॉप 50 तो छोड़ो। दोस्तों, व्हाई इज दिस हैपनिंग इफ वी टॉक अबाउट डीप टेक्निकल प्रॉब्लम। बहुत लोग बोलते हैं अंशुल का चिन वीक है, बट रियलिटी डीपर है। ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो डिफेंसिव फुटवर्क मिसिंग है। अंशुल ऑफन स्टैंड स्ट्रेट, हेड ऑन सेंटर लाइन। दूसरा है हाई वॉल्यूम स्टाइल विदाउट डिफेंस, 6.42 स्ट्राइक पर मिनट बट 5.72 एब्जॉर्ब पर मिनट। दिस इज अनसस्टेनेबल इन द यूएफसी। तीसरा है कोई ग्रैपलिंग थ्रेट्स ही नहीं है, क्योंकि 18% टेक डाउन एक्यूरेसी है। और अगर आप स्ट्राइक ओवर हार रहे हो, यू मस्ट हैव ऑप्शन टू रेसल। ये ऑप्शन अंशुल के पास नहीं है अभी। दोस्तों,
चौथा प्रॉब्लम है रिंग रस्ट प्लस इंजरीज। अप्रैल 2024 फाइट से विड्रॉ कर दिया, 15 महीने का ले ऑफ लिया, स्लो रिएक्शन, पुअर टाइमिंग, कोल्ड स्टार्ट। दोस्तों 19 सेकेंड नॉकआउट इज नॉट अ फ्लूक, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इट इज सिम्टम ऑफ टेक्निकल रस्ट। दोस्तों इन सब के बीच अंशुल जुबली की एक चीज जो एडमिरेबल है वो है हारे तो बट ब्रेक नहीं हुए, वो फिर से उतने ही स्ट्रॉन्गर मेंटली हैं अभी फाइट के लिए। अंशुल ब्रेक्स मेंटली बट रीबिल्ड्स स्ट्रॉन्गर। ब्रीडन लॉस के बाद वो कह रहा था आई वॉज हांटेड फॉर अ मंथ। फिर उत्तरकाशी वापस गया, फैमिली को मिला, रियलाइज किया मुझे लोग सेम तरह से ट्रीट कर रहे हैं, प्रेशर कहीं और था। UFC 312 के बाद भी, 19 सेकेंड के नॉकआउट के बाद भी ही डिडंट डिसअपियर, ही वेंट स्ट्रेट बैक टू ट्रेनिंग। दोस्तों ये चीजें हमारे इंडियन MMA और एथलीट को भी मोटिवेट करती हैं, वो भी भयंकर तरीके से। दोस्तों अंशुल जुबली अभी UFC 322 की जो फाइट हुई थी उसमें दिल्ली में देखे गए थे, बट उनकी जो ट्रेनिंग है वो बाली में हो रही है क्वाइटली। बैक टू बैक नॉकआउट के बाद लॉन्ग टर्म रिकवरी चल रही है, अर्ली 2026 के कमबैक के लिए प्रिपेयर कर रहा है। दोस्तों उनका UFC कैंप फोकस कर रहा है डिफेंस बिल्डिंग पे, मूवमेंट ड्रिल्स, रिएक्शन टाइम, टेक डाउन, चेन ड्रिलिंग। दोस्तों पैराडिम स्पोर्ट उनके लिए एक फेवरेबल सेफ मैचअप प्लान कर रहे हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि अंशुल जुबली अभी इंजर्ड नहीं है, बस रस नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट मूव है, करियर सेविंग मोड। दोस्तों ये सच बहुत कड़वा है, अंशुल इज 1 फाइट अवे फ्रॉम UFC एग्जिट। अगर उनकी ये फाइट बेकार जाती है तो UFC उन्हें बाहर कर सकती है, क्योंकि दोस्तों रोड टू UFC कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली 4 फाइट्स की होती हैं। अंशुल ऑलरेडी 3 यूज कर चुका है, पहला जेका सारागी, दूसरा माइक ब्रीडन, तीसरा साल किल्ड। दोस्तों ये जो फाइट है अगली फाइट जो कि जल्द ही 1-2 महीने में वैसे भी अनाउंसमेंट हो जाएगी इसकी, तो ये फाइट होगी, ये कैरियर डिफाइनिंग फाइट होगी। इसमें अगर अंशुल जुबली हार जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग तो चाहते हैं जीत जाएं वो भी नॉकआउट से, अगर ये हार जाते वो भी नॉकआउट से तो UFC उन्हें बाहर कर देगी 100%। इसीलिए दोस्तों उनका नेक्स्ट ओपोनेंट मस्ट बी पावर पंचर ना हो, प्रेशर स्ट्राइकर ना हो, फास्ट स्ट्राइकर बिल्कुल ना हो। पैराडिम केयरफुली एक बीटेबल ओपोनेंट पिक करेगा, क्योंकि UFC इंडिया में मार्केट वैल्यू देखती है। अंशुल सिर्फ एक फाइटर नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों पैराडिम ऐसे ओपोनेंट्स की तलाश करेगा ग्रैपलर विथ लो नॉकआउट पावर, लो वॉल्यूम स्ट्राइकर, रीजनल लेवल UFC वेटरन। ये सेफ रोड मैप है अंशुल जुबली के लिए फिलहाल। दोस्तों अभी अंशुल जुबली के लिए क्या ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्या चीजें उन्हें करनी चाहिए? पहला तो डिफेंसिव रिबिल्ड करनी चाहिए, स्ट्राइक डिफेंस 50% से 60% लेके जाना चाहिए, ये एलोन बहुत नॉकआउट प्रिवेंट करेगा। दूसरी चीज करनी चाहिए ग्रैपलिंग एज अ सेफ्टी स्विच, टेक डाउन एक्यूरेसी 18% है, कम से कम उसको 30% ले जाना पड़ेगा, वो टेक डाउन थ्रेट दिखाना ही होगा। और तीसरी चीज दोस्तों उन्हें लॉन्ग टर्म कैंप करना ही पड़ेगा, बाली में स्पेशली कोचेज के साथ रहकर। अमेरिका थाईलैंड में टेम्परेरी डिफेंसिव कैंप्स, मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल रिकवरी, साथ में लाइट स्पेयरिंग, कॉग्निटिव रिकवरी प्रोटोकॉल्स, PI असिस्ट ट्रेनिंग वॉल्यूम्स। ये ऑप्शंस नहीं है, ये मैंडेटरी फॉर कैरियर सर्वाइवल है। दोस्तों और फिर से वही सवाल आकर खड़ा होता है कि वेयर इज अंशुल जुबली? दोस्तों ही इज नॉट गॉन, ही इज रीबिल्डिंग, ही इज रिकवरिंग, ही इज प्लानिंग। दोस्तों UFC 312 डिडंट एंड हिज कैरियर, बट वो डायरेक्शन बदल दिया। दोस्तों 2026 में हम एक नया अंशुल जुबली देख सकते हैं जो डिफेंसिव होगा, कैलकुलेटेड होगा, उसके अंदर ईगो नहीं होगी, ज्यादा IQ होगा, लेस ब्रॉलिंग, मोर स्ट्रेटजी, लेस डैमेज, मोर डोमिनेंस। दोस्तों इस समय अंशुल जुबली के पास डू और डाई की स्थिति है। अगर वो अपनी अगली फाइट जीतता है जो कि लास्ट कॉन्टेक्ट है, तो उसे UFC में रखा जाएगा, उसे नए कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, इससे इंडियन MMA को एक नई ऊंचाइयां मिलेगी। लोग अभी देखना शुरू किए हैं, अभी अगर अंशुल जुबली निकल जाएगा तो ये बहुत ज्यादा सेटबैक होगा इंडियन MMA के लिए। साथ में अगर वो लॉस खाता है किसी भी तरीके से तो उसे इमीडिएट तरीके से उसको UFC से निकाल दिया जाएगा, उसे एग्जिट मिल जाएगी, यही सच है। बट दोस्तों मुझे लगता है कि अंशुल फाइट करता नहीं, वो उसे लर्न करता है, और वो जब अगले बार पूरी प्रिपेयर होकर आएगा तो जरूर जीतेगा। और हम सबकी शुभकामनाएं अंशुल जुबली के साथ हैं, और हमारा MMA का जो
भविष्य यूएफसी के साथ है वो उनके हाथ में है। तो बेस्ट ऑफ लक अंशुल भाई। साथ में यही था वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करो। साथ में कौन और सी टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।